आज बच्चों हमें चैप्टर स्टार्ट करना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जो कि हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में अगर आ जाता है तो बच्चों एक कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि प्राइमरी जो एल्केन होगा हेलो एल्केन होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, टर्शरी कौन सा होगा। ठीक है, तब कार्बन पे भाई यहाँ पे कोई आपके पास मान लीजिए सीएल ग्रुप लग जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको प्राइमरी जो हेलो एल्केन है वो आप इसको बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर क्या होगा कि भाई यहाँ पे एक आर ग्रुप और लग जाए तो ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक आर ग्रुप और लग जाएगा तो ये जो हेलाइड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, टर्शरी हेलाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए एलाइल क्या होता है, क्या होता है एलाइल ग्रुप कौन सा होता है। तब भी आप डबल ग्रुप है, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है और फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर हेलोजन ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, ये एलाइल एल्कोहल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये एलाइल क्या हो जाएगा, अपना हेलाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये पोजीशन आपको बताई गई। एक कौन सी, ये कौन सी पोजीशन है, एलाइल पोजीशन है। इसमें भी बेंजीन वाले में मतलब जो अपना साइक्लिक पोजीशन होगी उसमें भी ऐसे ही होने वाला है कि यहाँ पे अगर यहाँ क्या लगा दिया जाए, कोई भी हेलोजन लगा दिया जाए तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, अपनी एलाइल पोजीशन कहलाएगी। अगर आप किस में बात करते हैं, बेंजाइल, बेंजाइल पोजीशन कौन सी होती है कि बेंजीन है, बेंजीन के बाद क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइल पोजीशन होती है। और विनाइल कौन सी पोजीशन होती है कि डबल बॉन्ड है, उसी उसी कार्बन पे यहाँ पे कोई अगर हेलोजन ग्रुप लगता है तो इसको विनाइल पोजीशन बोलते हैं। एराइल कौन सी है कि बेंजीन के बिल्कुल साथ में। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया तो इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, एराइल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इस चीज को आप पढ़ोगे और यहाँ से एस्टेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पोजीशन पे भी पूछा गया है। क्या पूछा गया था यहीं पे बता देते हैं कि देखो एक तो आपके पास रिएजेंट हो NBS, एक आपके पास हो जैसे हेलोजन की एडिशन कराई गई है, जैसे मैंने उसको X2 लिख दिया और वहां पे है UV लाइट लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके पास ये जोड़ रखा है भाई, यहाँ पे ऐसे दे रखा है। ठीक है, और रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी कि तब भी UV लाइट है, NBS है या फिर SO2Cl2 दे रखा है। इन तीनों रिएजेंट के केस में, इन तीनों के केस में आपके पास जो हेलोजिनेशन होता है वो एलाइलिक पोजीशन पे होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड मत जोड़ देना कि यहाँ एडिशन हो जाएगी हेलोजन की, नहीं, तब भी यूवी लाइट हो, NBS हो और SO2Cl2 हो, तो जो भी हेलोजन जुड़ेगा वो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा। यहाँ पे जो भी यहाँ हेलोजन होगा वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया है, तो ये आप तीनों रिएजेंट ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है ना, ये भी हो सकता है, NBS भी हो सकता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जिसको बोलते हैं, और यूवी लाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो जो मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है, यहाँ पे रिएजेंट बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2 जिसको ल्यूकोस रिएजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तब टेस्ट करेंगे ना, ऑर्गेनिक के जितने भी टेस्ट हैं वहां पे इसको पढ़ेंगे हम। एल्कोहल के टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि OH ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है ना, अब और क्या होगा भाई, OH ग्रुप है, अगर आप उसकी NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो OH हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br हो जाएगा। और ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कई बार होता है रिएक्शन लिख देते हैं और पूछते हैं कि ये किस तरीके की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है सारे और ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसको, OH, क्योंकि यहाँ पे R पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, और OH नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये सारे भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन है कौन सी, अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फिर है यहाँ पे PX3, मतलब यहाँ पे PCl3 हो सकता है, तो यहाँ पे OH हट जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर PCl5 है, यहाँ भी OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, और इसका जो एडिशन प्रोडक्ट होता है वो ध्यान रखेंगे आप, POCl3 होता है। क्या निकलता है, POCl3। और अगर आपने उसमें
OCl2 डाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है किसको, हेलो जो आपके पास एल्केन है उसको बनाने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होता है उसमें दोनों गैस बाहर निकल रही हैं, SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो आपके पास ये तो दोनों बाहर निकल जाएंगे सिस्टम से, बचेगा तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे हेलो एल्केन बच जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। और जो हेलोजन की रिएक्टिविटी है वो क्या रहेगी भाई, सबसे ज्यादा HI की, HBr की, सबसे कम क्या हो जाएगी भाई, HCl की, ठीक है। यहाँ पे जो आप मैकेनिज्म देख रहे हो कि भाई तब भी आपके पास एल्केन है और Cl2 के एडिशन कर रहे हो आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कभी सोचो यहाँ एलाइलिक पोजीशन पे यहाँ हेलोजिनेशन हो जाएगा, नहीं। तो ये जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाली है। कैसे मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल से। तो जो Cl है भाई वो ऐड हो जाएगा, इस पोजीशन पे भी आ सकता है, इस पोजीशन पे भी। यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन तब हम पढ़ रहे थे तब एक रूल बताया था आपको, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या है, मार्कोनी और एंटी मार्कोनिक रूल। उसमें क्या पढ़ाया था कि भाई तब भी आप एडिशन करते हैं, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड आपके पास है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, HBr की हमें एडिशन करनी है। तो जो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जो आने वाला ग्रुप है, आने वाला ग्रुप ये Br है, वो कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। क्या है, जहां पे हाइड्रोजन कम है। देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो Br की एडिशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आने वाला जो ग्रुप होगा वो वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ये मार्कोनिकोव रूल कहता है। और वैसे यहाँ पे एक्चुअल में फैक्ट होता क्या है कि भाई ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ नेगेटिव, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसी वजह से ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फिर अगर क्या होता है कि भाई डबल बॉन्ड है और HBr है और साथ में पेरोक्साइड अगर लिखा होता है, तो आने वाला ग्रुप वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा। अब ये मत सोचना यहाँ आएंगे, वो तो डबल बॉन्ड की एडिशन में बात चल रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो Br ये वाला यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब की बार Br इस वाले कार्बन पे नहीं आएगा, साइड में आ जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेमिंग रिएक्शन एक नेक्स्ट, जिसको हम फिंकलस्टेन रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या, देखो आप अगर भूल जाओ तो देखो ये फिंकलस्टेन में दोनों आई आई आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आयोडीन की एडिशन हो जाती है। आपके पास क्या है, एक तो ये एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें किस चीज का एक्सचेंज होता है, हेलोजन्स का ही, हेलोजन ही है यहाँ पे। कौन सा हेलोजन हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। एडिशन हम किसकी कर रहे हैं, NaI की, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो इसको हटा करके अगर यहाँ Cl होगा तो Cl यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में किसका एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एडिशन हो जाती है फ्लोरीन की, Br हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट हो सकता है, जैसे Ag आपके पास F है, AgF है, या फिर क्या हो सकता है, SbF3 होगा, या Hg2F2 होगा, या COF2 होगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर रिएक्शन है हुर्न्स-डिकर रिएक्शन, और हुर्न्स-डिकर पूछा जाता है भाई इसका इंटरमीडिएट क्या है, ये किस मैकेनिज्म से होती है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। होगा क्या, आपके पास सिल्वर सोल्ट होगा कार्बोक्सिलिक का, क्या होता है, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सोल्ट होगा। आप रिएक्शन करते हैं Br2 प्लस में CCl4 से, तो आपके पास होता क्या है कि भाई ये CO जो है ना, यहाँ से ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, AgBr के साथ हो जाएगा, और आपके पास क्या है, क्योंकि Br2 था ना, एक तो Ag के साथ चला गया और एक Br यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, मतलब आपके पास क्या मिल जाता है, आपको हेलो एल्केन आपको मिल जाएगा। रिएक्शन कौन सी है, हुर्न्स-डिकर रिएक्शन। रिएजेंट क्या है, एक तो सिल्वर आपके पास क्या होना चाहिए, सोल्ट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक का, Br2 और CCl4, ठीक है। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। आप इस चैप्टर की अगर बात करते हैं ना बच्चों, तो SN1 SN2 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। SN1 SN2 से, या फिर रिएक्शन लिख देते हैं और आप पूछते हैं कि भाई ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। ये सब कुछ देखो, आप क्या है कि आपके पास भाई यहाँ पे ये हेलोजन लगा हुआ है, नेगेटिव ही होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे न्यूक्लियोफाइल की एडिशन कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही यहाँ पे हम कर रहे हैं।
बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक KOH होता है बच्चों एक्वस, क्या होता है एक्वस KOH, एक KOH होता है एल्कोहलिक, ये मैंने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ाया था। एक्वस KOH एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है, बात समझ के, एक्वस KOH एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। ये जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे Br है और हमने यहाँ पे डाल दिया एक्वस KOH, तो यहाँ पे जो OH है ना वो न्यूक्लियोफाइल है, Br को हटाएगा और यहाँ पे आके क्या लग जाएगा OH, बात समझ में आ रही है। पर जो अपने पास क्या होता है एल्कोहलिक KOH होता है। आप ये समझो, आप ध्यान रखो कि भाई मान लीजिए किसी ने अल्कोहल पी लिया, पी के अब वो इतना एक्टिव तो रहेगा नहीं कि भाई किसी को ट्रांसफर कर दे, भाई इधर से उधर हटा दे, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बन सकता ना, बात समझ के, वो पी के उधर ही लुढ़का रहेगा, वहीं बैठा बैठा कुछ कर लेगा तो ठीक है, और वो एक्टिविटी का कोई काम नहीं करेगा ढंग से। तो एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन शो करता है, एलिमिनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। फिर अगर आप अमोनिया की एडिशन करते हैं तो ये भी हमने तो नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कर लिया था, अमोनोलिसिस तब पढ़ा था कि भाई होगा क्या, ये Br हट जाएगा और यहाँ से अमोनिया का, तो अमोनिया से होता है ना, अमोनिया का H और यहाँ का Br, HBr बाहर चला जाएगा और NH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर है KCN, आपके पास है क्या कि भाई यहाँ पे है ये R ग्रुप और यहाँ पे है ये X ग्रुप और आप जोड़ रहे हैं KCN, तो ये नेगेटिव है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये यहाँ से चला जाएगा, ये KX यहाँ से बाहर और ये CN नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, RCN बन जाएगा, ठीक है। फिर है AgCN, ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे साइनाइड बनता है और अगर आप AgCN डालते हो तो आइसोसाइनाइड बनता है, ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। KCN डालोगे तो साइनाइड बनेगा, AgCN डालोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। फिर अगली भी दो रिएक्शन ध्यान रखनी है कि NO2 और AgNO2, अगर AgNO2 डाल रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप NO2 जुड़ता है, मतलब N से बॉन्डिंग होती है, किससे होती है N से, और अगर आप डाल रहे हो कि NO2 तो यहाँ से O से बॉन्डिंग होती है, किससे होती है O से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और तो आप ये अभी ये पढ़ा दिया गया है, ये ज्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये हम SN1 और SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, पहले SN1 की, क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बात समझ में आ गई। तो अब देखो आपके पास हेलाइड ले रखा है, किस तरीके का है, टर्शरी है, ये भी आर ग्रुप, एक आर ग्रुप ये, एक आर ग्रुप ये, टर्शरी हेलाइड आपके पास है। और आपने क्या किया, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना बच्चों, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि जो सारी रिएक्शन डिपेंड कर रही है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल्काइल हेलाइड के ऊपर, वो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये हेलोजन ग्रुप जाता है यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो सारी रिएक्शन डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की कंसंट्रेशन पे, इसी वजह से इसको बोला गया है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक इस हेलाइड की कंसंट्रेशन पे, जो एल्काइल हेलाइड है ना, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन होता है बच्चों प्लेनर, कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, प्लेन में। अब क्या है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहीं से भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, आगे पीछे से जहां से भी अटैक करना है वो कर सकता है, बात समझ में आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे हेलोजन कहाँ जुड़ा हुआ था, हेलोजन जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने बोला कि अब ये प्लेनर हो गया है, कैसा हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो प्लेनर बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल की मर्जी है कि वो आगे यहाँ से भी अटैक कर सकता है डायरेक्ट, और वो पीछे से भी आ सकता है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई है। तो अगर जिस पोजीशन पे हेलोजन था उसी पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया तो इसको तो बोलते हैं भाई जो आपकी पहले कॉन्फ़िगरेशन जैसी थी वैसी ही फिर से बन गई, तो इसको तो बोलते हैं रिटेंशन, कि वापस से वैसा ही हो गया, वापस से उसने अपनी पोजीशन रिटेन कर ली, रिटेंशन उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिटेंशन। तो मैंने तो बोला भाई ये अटैक तो पीछे से भी कर सकता है, मतलब आगे से भी हो गया और पीछे से भी, आगे से अटैक किया तो क्योंकि पहले एक्स यही था तो इसको तो बोलेंगे रिटेंशन, पीछे से अटैक किया तो अब की बार मान लीजिए यहाँ पे तो CH3 लगा दो और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन, क्योंकि वो पलट गया, पीछे से आया, तो रिटेंशन भी हुआ और यहाँ पे इन्वर्जन भी हुआ, दोनों चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे बनता है बच्चों रेसिमिक मिक्सचर, क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। और इस रिएक्शन को आप फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हो, क्योंकि सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है।
और जितना ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, मतलब जितना ज्यादा आर ग्रुप प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा और उतनी फास्ट रिएक्शन SN1 रिएक्शन होगी। ध्यान कैसे रखोगे, 1 है ना, तो ये मत सोचना कि 1 सबसे फास्ट देगा, फिर सेकंड देगा, फिर थर्ड देगा। उल्टा करो कि SN1 है तो 3rd डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है, न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। और मेन चीज ये ध्यान रखनी है, रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, 50-50 चांसेस हैं। बात समझ में आ गई है। और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है क्योंकि एक ही चीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको समझा दिया बात, ठीक है ना। ओके ओके रिपोर्ट है। अब हम SN2 की बात करते हैं। SN2 की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करने वाला है और ये जो आपके पास हैलाइड होने वाला है, एल्काइल हैलाइड, उसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि भाई इसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए है, इसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई सबसे ज्यादा प्राइमरी हैलाइड देगा फास्ट रिएक्शन, फिर सेकेंडरी और फिर 3rd डिग्री का देने वाला है। और यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। जैसे ही यहाँ पे ये हेलोजन बाहर निकलता है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। मतलब कि अगर कोई जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल बाहर चलने लगा, बाहर जैसे ही निकल रहा है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। कहाँ से अटैक कर रहा है, पीछे से। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट तो बन नहीं रहा कि वेट करेगा भाई फिर बाद में कहीं से भी आ सकता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल निकला, मतलब अपना जो हेलोजन है वो बाहर निकला, अटैक करेगा पीछे से न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रही है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन, और उसको वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी, और भाई जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जितना, जैसे ये ऑर्डर लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी ज्यादा SN2 रिएक्शन फास्ट देने वाला है। SN1 में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन की। अभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि मान लीजिए ये आपके पास हेलोजन है, ठीक है, क्या है, हेलोजन आपके पास है और एल्कोहलिक KOH है। कैसा है, एल्कोहलिक KOH। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये भी एक रूल है जिसको हम सेडजेफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेडजेफ रूल बोलते हैं। आप ऐसी एल्कीन बनाएंगे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। कैसी एल्कीन बनाने वाले हैं, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होने वाली है। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे Br है, हो सकता है कि भाई मैं यहाँ से H है, यहाँ पे Br है, हम निकालने को तो ये भी निकाल सकते हैं भाई, ये HBr यहाँ से, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ये वाला Br और इस कार्बन का H हम ये भी निकाल सकते हैं। पर हमें चाहिए स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए। कैसा चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट। देखो एक तो डबल बॉन्ड आए यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड आए यहाँ पे, जैसे ये प्रोडक्ट बना रखा है भाई, डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। आपको स्टेबल प्रोडक्ट ढूंढना है। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वो उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे CH3 है, देखो H का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखना है। बात समझ के ना, H नहीं माना जाता किसी कंट्रीब्यूशन में। यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, एक H हो गया, ठीक है, इसको तो हम कुछ मानेंगे नहीं, यहाँ भी एक H है और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। इस वाली एल्कीन में देखो क्या है कि भाई ये एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे भी H है, इस कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे H है, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक H है। सिर्फ यही तो सब्स्टिट्यूशन है ना। एक तरफ अगर आप 5-7 कार्बन की बड़ी चेन लगा दो उससे कोई फायदा नहीं है, दोनों साइड हो उससे फायदा है। ठीक है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल, यही सेडजेफ प्रोडक्ट कहता है। तो आप एलिमिनेशन करो तो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने ना उतनी बनाओ, वो उतना आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। और ये एल्कोहलिक KOH में होता, ध्यान रखना है। फिर बात है रिडक्शन की, कि आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, H2 के साथ, निकल के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा HBr और ये एल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि H आपके पास एल्काइल हैलाइड है, HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस
आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ ली थी, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, आपको आती भी होगी। फिर देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या लेना है, एक तो वुड्स का क्या लो, जो रिएजेंट है वो लो, उठाओ उसको, देखो RX मतलब एल्काइल हैलाइड लेना है, NaB होगा। आपने लिया है बच्चों एल्काइल हैलाइड, वो वुड्स का है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, आप लोगे, आप एराइल हैलाइड लोगे, क्या लोगे, एराइल हैलाइड, मतलब कि आप लोगे यहाँ पे, यहाँ पीएच लिख दें फिनाइल को, और आप क्या लोगे, Cl, ठीक है, मतलब 2 Na लोगे ना आप, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, और एक N और लोगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा, जुड़ क्या जाएगा, R ग्रुप और PH ग्रुप। इसको बोलते हो आप वुड्स फिटिक रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत। और जो अपना ग्रिग्नार्ड है उसकी हम स्पेशली रिएक्शन करेंगे, तब हम कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें ग्रिग्नार्ड को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए भाई ऐसे ग्रिग्नार्ड बनता है। देखो आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा, मतलब मान लीजिए आप ETBr ले रहे हैं, प्लस में Mg है, तो यहाँ पे इसके बीच में और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, यहाँ पे एडिशन किसकी हो जाएगी, Mg की, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आप वहां पे एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो जाती है, यहाँ से क्लोरीन उठ के दूसरे कार्बन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो आप बात करें अगर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जिसको आप एराइल हैलाइड बोलते हैं, वो कैसे बनते हैं, कि बेंजीन आपने लिया, Cl2 की एडिशन आप कर रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे किसकी एडिशन हो जाएगी, एडिशन नहीं सॉरी बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट किसका, यहाँ पे H है ना, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। H देखो H पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, H पॉजिटिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, H पॉजिटिव फॉर्म में है। तो जो आने वाला ग्रुप होगा बच्चों, वो भी तो कैसा होगा, वो भी तो पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव यहाँ पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, कोई एडिशन तो हो नहीं रही कि पॉजिटिव और नेगेटिव की होगी, सब्स्टिट्यूशन तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव वाला ही करेगा। तो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर देखो आपके पास क्या है, ये टोल्विन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोल्विन, क्लोरीन की एडिशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये चेन रिएक्शन आपने पढ़ा था ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो यहाँ से ये H हट जाएगा, एक H हटेगा, और ये Cl, ये चेन रिएक्शन ऐसे स्टार्ट हो जाती है, फिर सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है। डाइजोनियम हमने पढ़ लिया सारा का सारा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो ये आप नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम वाला आपको पढ़ना है, जिसने नहीं पढ़ा है नाइट्रोजन वाले चैप्टर में जरूर पढ़ें, ठीक है। फिर देखो अब फिनोल है, PCl5 के साथ रिएक्शन कर रखी है, ये हमने वैसे एल्काइल हैलाइड वाले पढ़ रहे थे तब आगे, तब पढ़ा था कि यहाँ OH हट जाएगा और यहाँ आके क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। फिर देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एराइल हैलाइड होता है वो मुश्किल से देता है बच्चों। क्या बात कर रहे हैं हम, कि भाई मान लीजिए आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है और मुझे करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं क्या बोल रही हूँ कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से देते हैं। एल्काइल वालों ने तो दे दिया था, ये एराइल वाले नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, देखो यहाँ होता क्या है, रेजोनेंस, क्योंकि ये लोन पेयर है ना, तो ये यहाँ डोनेट किए जाते हैं और रेजोनेंस तब इनकी होती है, तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई पड़ता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। एक तो सिंगल बॉन्ड है, फटाफट उसका ब्रेकडाउन करेंगे, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, पर यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ऊपर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और मान लीजिए यहाँ से क्लोरीन गया भी, तो क्लोरीन जाएगा नेगेटिव फॉर्म में और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये जो फिनाइल कार्बोकेटाइन बना है ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो सारी कंडीशन इसको क्या है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये हमें थोड़ा सा धक्का दे के रिएक्शन करवानी पड़ती है। क्या करते हैं, NaOH डालते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, टेम्परेचर हाई लेते हैं और प्रेशर देखिए 300 हम ATM पे गए हुए हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये बहुत मुश्किल से होता है, कर लेते हैं, मुश्किल से होता है और हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आसानी से कैसे कर सकते हैं कि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो बच्चों। क्या जोड़ दो, कोई विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो, जैसे CN जोड़ दिया, NO2 ग्रुप जोड़ दिया,
CHO ग्रुप जोड़ दिया। अच्छा, ये करने से क्या हो जाएगा? आप न्यूक्लियोफाइल जानते हो ना क्या होता है? आप न्यूक्लियोफाइल जानते हो भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। मुझे कराना काम क्या है कि भाई यहाँ पे ये Cl था, इसको हटा करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच करवाना है। ठीक है, कोई भी, मान लीजिए आप बिल्कुल ही कंगाल हो, तभी तो आप किसी से मांगोगे। एक भाई हम बिल्कुल अपने उसूलों के आदमी हैं, भाई कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं लेने वाला। पर एक हमारी ऐसी सिचुएशन आ सकती है भाई, बिल्कुल बुरा हाल हो जाए, बिल्कुल बुरा हाल हो जाए, हमारे आगे पीछे जैसे ऐसे छोड़ दिए जाएं भाई, हमारे पास अठन्नी भी ना बचे, बिल्कुल भी कुछ भी ना बचे, फिर तो हम किसी से ले ही लेंगे। वही काम हम इसके साथ करेंगे कि भाई वैसे तो ये लेना चाह नहीं रहा, किसी न्यूक्लियोफाइल की एडिशन कराना नहीं चाह रहा, हमने क्या किया, हमने NO2 ग्रुप जोड़ दिया। NO2 ग्रुप क्या करता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। अब भाई दे, मैं विड्रॉइंग नेचर का हूँ, सारे ले लेता है, फिर तो ये भाग के करवाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर 3-3 NO2 ग्रुप जोड़ दिए, फिर तो आप मानो कितनी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक तो हो जाएगी ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, Cl2 की एडिशन करानी है, और क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये डोनेटिंग नेचर शो करने वाला है, रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो Cl की यहाँ कहाँ भेजेगा, या तो भेज देगा और पैरा पोजीशन पे, या तो भेज देगा ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, मेजर कौन सा है, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर जोड़ सकते हो आप नाइट्रेशन, वही अपना पैरा ऑर्थो पे जुड़ सकता है, या फिर किस पे जुड़ जाएगा, पैरा, पैरा वाला मेजर है। फिर आप सल्फोनेशन कर सकते हो, ये तो आसान चीजें हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था स्टेट में, आपको ये रिएक्शन दे दी थी और आपसे पूछा गया था कि भाई ये फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो किस तरीके की रिएक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ ली। वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन आप देखो कैसे होती है कि आप दोनों ही क्या ले लोगे, आप ऐसे ले लोगे PHX, और साथ में यहाँ पे आपने Na ले लिया, और दूसरा भी आप ऐसे ही मेंबर ले लोगे X, ये PH, दो Na आप लोगे ना, क्योंकि NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, दोनों PH, मतलब डाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? डाइफिनाइल, ये जो बना हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है ना। फिर है उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस में क्या है कि भाई आप आइडोबेंजीन ले रहे हैं, साथ में कॉपर पाउडर ले रहे हैं, और इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि तभी तो आपस में ये जुड़ पाएंगे ना, PH, तभी डाइफिनाइल बनेगा। ये क्वेश्चन भी स्टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बच्चों, DDT से आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, अभी बना देते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये बनता कैसे है। अब देखो, क्लोरोबेंजीन आप लो, क्या लो? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बना देते हैं कि भाई ये यहाँ पे अपना है Cl, एक क्लोरोबेंजीन और बना लो। ठीक है, रिएक्शन पूछी गई थी और प्रोडक्ट बताओ भाई स्ट्रक्चर क्या बनेगी। फिर उन्होंने बोला था आपको क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करनी है क्लोरल से, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्ट्रक्चर बताओ वो क्या बनने वाला है। क्लोरल क्या होता है वो देखो, कुछ ऐसा होता है CO, और यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे एक H लगा लो, और ये CCl3। ठीक है, देखो यहाँ H होगा, यहाँ भी H होगा, तो हम करते क्या है, यहाँ से H2O बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? H2O। और ये क्या है? क्लोरल। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा वो देख लो। आप ये बना सकते हो ना, मान लीजिए CH है, सिर्फ ये CH बचा ना, यहाँ पे आप PH और ये Cl मैंने लगा दिया, इसको फिनाइल लिख सकते हैं, और एक और अपना PH, और यहाँ पे क्या है ये Cl, और आपके पास यहाँ पे क्या बच गया? और तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, CCl3। इसी को आप क्या बोलते हो? DDTA, DDTA बोल रहे हैं, DDT। ठीक है बच्चों, कहाँ दिमाग गया हुआ है, DDT हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको पता होना चाहिए। नाम बता सकते हो आप DDT का? क्या बोलते हैं हम? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम रिएक्शन यहाँ कवर हो जाती है। SN1 SN2 को
बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो भी रिएक्शन पढ़ो आपको ये जरूर पता हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है, कौन सी रिएक्शन है पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।